हेलो दोस्तों। आज मैं एक हॉलीवुड की मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये मूवी सिक्योरिटी कंपनी है और इसमें एडवर्ड टी कॉन नाम का व्यक्ति रहता है जो मरीन होता है, जो आर्मी में रहता है। वो सेवा दे चुका होता है, काफ़ी दिनों तक जॉब के लिए परेशान रहता है। वो 1 साल से बिना जॉब के लिए इधर उधर टहलता रहता है और उसे कोई जॉब नहीं मिलती है। जो भी जॉब करने वाली फर्म होती है वो परेशान रहता है और वहाँ जाता है, वहाँ अपना सीवी देता है और कहता है मुझे जल्द से जल्द जॉब की ज़रूरत है और मेरा खर्चा पानी नहीं चल रहा है, मुझे जल्द से जल्द जॉब दो। जब वो डिटेल दे रहा होता है तो कंप्यूटर में लोड करने वाली लेडी होती है। वो कहती है क्या आपने पहले कहीं जॉब किया है? तो वो कहता है नहीं, यह मेरा सेना में सर्विस करने के बाद पहली बार है। वो पूछती कि आप मेंटली फिट हैं? वो कहता है हाँ, लेकिन उसका जो डाटाबेस होता है उसमें मेंटली फिट नहीं दिखाता है। इससे वो बाकी जॉब के लिए वो रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन एक दूर कोई जॉब होती है, बाद में वो उसे कहती है अगर ये करना चाहो तो कर लो, लेकिन इसकी सैलरी बहुत कम रहती है। जेमी नाम की एक बच्ची होती है, उसको विटनेस प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट ले जाना होता है, जिसमें वहाँ की पुलिस मदद करती है। और ये पुलिस जब विटनेस प्रोटेक्शन को लेके जा रही होती है रास्ते में, तो गुंडे लोग आ जाते हैं उस बच्ची को लेने के लिए। लेकिन बच्ची उस गाड़ी में नहीं होती है, उसको कहीं और छुपा दिया जाता है पुलिस के द्वारा। तो गुंडे जान जाते हैं तो वो इसी व्हीकल पर हमला कर देते हैं और वहाँ कोई नहीं होता है। जितने भी रहते हैं वो सब पुलिस के आदमी रहते हैं। जैसे ही गुंडे पुलिस और मार्शल की गाड़ियों पर हमला करते हैं तो सभी को जान से मार देते हैं और वो बच्ची को लेने आते हैं, लेकिन वहाँ नहीं मिलती है। उधर एडी जो कि डीकन है, वो सिक्योरिटी के लिए मॉल जाता है क्योंकि वहीं पे उसको वैकेंसी खाली होती है, वहीं पे मिलती है जॉब। वो मॉल रात के समय बिल्कुल खाली रहता है और आउटर में पड़ता है शहर के। वो सिक्योरिटी के लिए वो ज्वाइन करने के लिए पहुंच जाता है। वो वहाँ ज्वाइन करने के लिए पहुंचता है तो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड उससे पूछते हैं कि आप कौन हैं? तो वो बताता है कि मैं यहाँ आया हूँ ज्वाइनिंग करने के लिए। तो उसका लेटर चेक करता है और उसे बुला लेता है। वो मॉल के बारे में सब कुछ जानकारी देता है और बताता है कि ये इस तरह मॉल है। वो अपने सभी जितने भी स्टाफ होते हैं उन सभी से मिलवाता है। वो सिक्योरिटी कैमरा के बारे में जानकारी देता है। वहीं पर फिर एक लेडी होती है जो कि वहीं पे सिक्योरिटी का काम करती है। वो ज़्यादातर सोया करती है, सिक्योरिटी का काम कम करती है। वहाँ पर लगे मैप के बारे में जानकारी देता है। वो जानकारी दे रहा होता है, उसको खुद भी नहीं पता होता है। फिर वो दिखाने मॉल को ले जाता है सभी ग्रुप में। कहीं फूड होता है, कहीं शॉपिंग मॉल होता है। इसी प्रकार का चिल्ड्रन के लिए, कहीं व्हीकल के लिए, सारे को वो दिखाता है। वो अपने आप को यहाँ का इंचार्ज बताता है, लेकिन उसे ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है। लेकिन इंचार्ज बना है तो वो वहाँ अपने आप को लगाता है। जब वो एडवर्डो डीनर से पूछता है तुम कहाँ से हो, तो बताता मैं दूर से आया हूँ। कहता तुम पहले कहीं काम कर चुके? तो बताता है कि मैं सेना में था और मैं मरीन था। तो बोलता है वहाँ किस पोस्ट पे थे? जैसे वो बताता है कि मैं वहाँ कैप्टन था, तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो फिर सैल्यूट करने लगता है। कुछ ही देर बाद एक बच्ची आती है मॉल के बाहर और कहती है जल्दी से मदद करो, कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। वो बच्ची जेमी होती है, वो विटनेस प्रोटेक्शन में होती है, किसी तरह बच के गुंडों से, जो माफिया होते हैं उनसे बच के आ रही होती है। आप देख पा रहे होंगे वो बहुत परेशान रहती है। उसको अंदर ले जाके स्टाफ रूम में ले जाता है और बैठा देता है। उस बच्ची को जितने भी स्टाफ लोग आते हैं और देखते हैं, वो बेहोश हो जाती है। वो देखते हैं कि वो थकी हुई होगी इसलिए बेहोश हो गई होगी। कुछ ही देर बाद उसे पकड़ने वाले जो गुंडे होते हैं वो आ जाते हैं और वो कहते हैं गेट खोलो। वो बच्ची मेरी है और मुझसे बच के भाग रही है। लेकिन वहाँ सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं वो जान जाते हैं इसी की बच्ची है, इसीलिए ये आया है यहाँ पे।
लेकिन एडवर्डो डीकन जो कि एडी है वो जान जाता है कि कुछ गड़बड़ है। एडी उस गुंडे से डिटेल मांगता है, उसका रंग क्या है, उसकी आंखें कैसी हैं। जैसे डिटेल मांगता है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। वो जानता जाता है कुछ गड़बड़ है। जैसे गुंडे को पता चलता है कि डैनी से कर रहा तो वो तुरंत पैसे का ऑफर कर देता है। कहता है कि मैं आपको $1.2 मिलियन दूंगा, इस बच्ची को छोड़ दो, मैं आपको कुछ नहीं करूँगा। लेकिन डैनी जान जाता है इतने पैसा दे रहा है तो वो ज़रूर पैसा तो दे देगा, लेकिन बाद में हम सब लोग को मार देगा। वो कहता तुरंत गेट बंद करो, नहीं ये अंदर आ जाएगा। और काफ़ी देर बहस चलती है, वो चला जाता है। फिर अपने पूरी गुंडे की फ़ौज की लेके आता है और चारों तरफ से मॉल को घेर लेता है और धीरे धीरे एंट्रेंस से घुसने लगता है। और जैसे डैनी और उसके जितने स्टाफ मेंबर होते हैं उनसे बताता है कि खतरा हो चुका है, क्योंकि जो जेमी बच्ची होती है वो विटनेस प्रोटेक्शन होती है, वो FBI के प्रोटेक्शन में रहती है। वो छूट जाती है तो FBI वाले उसे ढूंढ रहे होते हैं। डैनी कहता है कि अब तक 45 मिनट हो चुके हैं, जल्द ही FBI वाले ढूंढ रहे होंगे और यहाँ ज़रूर आएंगे बच्ची को ढूंढते हुए। धीरे धीरे गुंडे मॉल के अंदर इंटर होते रहते हैं और उधर डैनी सभी अपने मेंबर जितने स्टाफ होते हैं उनसे कहता है आप तैयारी कर लो, सभी लोग अपनी लोकेशन ले लो, जो भी यहाँ पे हैं मॉल में जिससे हम अपनी रक्षा कर सकते हैं उनका यूटिलाइज़ करिए। और सभी लोग, कुछ लोग छोटे छोटे बम बना लेते हैं, कुछ लोग इलेक्ट्रिक शॉक करने वाली मशीन, इसी तरह जितने भी वहाँ मॉल में सामग्री होती है उसका यूटिलाइज़ करके उसका उन गुंडों से बचने के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन गुंडों के पास अत्याधुनिक हथियार होते हैं और चारों तरफ से जैमर लगा देते हैं, किसी प्रकार का कनेक्शन बाहर से नहीं जुड़ पाता है। और बच्ची भी कहती मैं भी आपकी मदद करूँगी, लेकिन डैनी कहता नहीं, तुम सुरक्षित जगह पर रहो, अगर वो तुम्हें पा गया तो सबसे पहले लेके चला जाएगा, इसीलिए तुम्हें उसे एक सुरक्षित जगह पे पहुंचा देते हैं। सुरक्षित जगह पहुंचाने के बाद डैनी और उसके जितने भी साथ में काम करने वाले लोग होते हैं उनसे कहता है कि आप अपनी लोकेशन ले लो। धीरे धीरे अंदर आने लगते हैं और धीरे धीरे कई सारे लोगों का नुकसान ये लोग कर लेते हैं। लेकिन गुंडे काफ़ी ज़्यादा होते हैं और ये सिर्फ 5 लोग ही होते हैं, जिसमें 5 लोग होते हैं और एक तो डैनी होता है और 3 इसमें मेल होते हैं, एक फीमेल रहती है। तीनों काफ़ी लोकेशन ले लेते हैं और मदद करते हैं आपस में और उन गुंडों को सबक सिखाते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके सारे लोग अपनी जान गंवाते चले जाते हैं, क्योंकि उसके पास अत्याधुनिक हथियार रहते हैं और उनसे लड़ पड़ना किसी बिना हथियार के बहुत मुश्किल हो जाती है। डैनी को पता चलता है कि अपने CCTV और जितने भी वहाँ चार्ट होते हैं जो कि मैप रहते हैं पूरे मॉल के, तो उसको धीरे धीरे नष्ट कर देता है जिससे वो जान ना पाए कि कहाँ पे क्या है। लेकिन उनके पास अत्याधुनिक हथियार होते हैं और उनके पास कंप्यूटर से जोड़ के फिर से अपने कनेक्शन ले लेते हैं और पूरा एक्सेस ले लेते हैं मॉल का कि कहाँ पे कौन लोग छुपे हुए हैं। जेमी भी उन सभी की मदद करती है। रिमोट वाली गाड़ी जिसमें कैमरा लगा होता है वो सभी गुंडों की लोकेशन और कितने लोग हैं उसके बारे में जानकारी भी डैनी को बताता रहता है, जिससे पता चले और अपनी लोकेशन वो लोग बदलते रहें। जो गुंडा होता है ये जो आप देख पा रहे हैं यही है, ये जेमी की कार मिल जाती है और उसे ले आता है और उससे बात करता है कि अगर अभी भी तुम्हारे पास ऑफ़र है कि तुम इस बच्ची को छोड़ दो और मैं तुम लोग को माफ़ कर दूंगा। डैनी वो कभी इन बातों को नहीं मानता है और वो लगातार मदद करता रहता है, आप देख पा रहे हैं। उधर स्टाफ मेंबर जो रूबी होती है उसे भी जान से मार देते हैं और जितने भी स्टाफ होते हैं धीरे धीरे वो सब मारते चले जाते हैं और किसी तरह से एक को उसके हथियार मिल जाता है और वो अपने पास रख लेता है। जैसे कोई आता है उसे जान से मार देते हैं। कुछ ही समय बाद
एक पुलिस गाड़ी आती है और कहती वो लाइट दिखाता है। स्टाफ मेंबर एक जाता है और कहता है कि भी मैं लाइट के द्वारा उन्हें मदद के लिए मांगूंगा, लेकिन वो जब तक जाता है तब तक वो गाड़ी वापस चली जाती है और टार्च स्विच भी उसकी काम नहीं करती। और बाहर कोई एक स्नाइपर रहता है, वो जैसे देखता है कि मदद के लिए पुलिस वाले के पास जा रहा है, वैसे उसे जान से मार देता है। अब धीरे धीरे जितने भी एडी और उनके स्टाफ के लोग होते हैं, बहुत 2-3 लोग मर जाते हैं। अब 2-3 लोग ही बच पाते हैं। कुछ लोग बुरी तरह घायल भी हो जाते हैं। डैनी काफ़ी तेज़ रहता है और वो उन लोगों को काफ़ी अधिक टक्कर देता है और कई सारे लोगों को जान से भी मार देता है। उनकी भी संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि डैनी एक मरीन होता है और सेना में रहता है। तो इन गुंडों को बहुत कायदे से सबक सिखाता है और लगभग लोगों को मार देता है। लिमिटेड 4 ही 5 लोग बच जाते हैं। जो उसका मेन बॉस होता है गुंडों का, वो बचता है और 2-3 लोग बचते हैं। बाकी सभी मार देता है और वो एक स्टील बंद में अंदर चला जाता है और वहाँ सुरक्षित हो जाता है। जेमी बताती है कि उसके पापा ज़्यादातर उसके साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि वो बिजनेसमैन होते हैं। वो ज़्यादातर बाहर रहते हैं और वो बच्ची अपने पापा को पसंद कम करती है। कहती वो हमें ना ही घुमाने ले जाते हैं ना ही कुछ। फिर डैनी बताता, हो सकता पापा कि आपकी कोई मजबूरी हो जिससे आपकी मदद ना कर पा रहे हो और वो बाहर रहना पड़ता हो और आपकी सुरक्षा के लिए ही ज़रूरी हो। आज आप फंस गई हैं तो देख पा रहे हैं, इसीलिए सभी को हमेशा गलत नहीं समझना चाहिए। कोई ना कोई मजबूरी ज़रूर होती है। उधर जो गुंडा रहता है वो आता है और कहता, फिर से ऑफ़र देने लगता है कि तुम बच्ची को छोड़ दो और मैं तुम लोग की जान नहीं लूँगा। लेकिन डैनी साफ मना कर देता है। डैनी लोगों को उसी स्टील बंद सबसे एक लास्ट मॉल का किनारे पे पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि एक जैमर गाड़ी है जो कि उसकी कनेक्शन को रोक रही है। वो कहता, मैं बाहर जाके इसे हटा दूंगा, जिससे हम लोग बाहर से सुरक्षा की मांग करेंगे और पुलिस हमारी लोगों की मदद करेगा। कुछ ही देर बाद फर्जी पुलिस आती है और दिखाती है कि मैं आपकी मदद करने आया हूँ, लेकिन वो गुंडे की ही मदद करने के लिए आते हैं। वो उन्हीं की ड्रेस पहन के आते हैं और उन्हें बताते हैं कि मैं ही पुलिस हूँ और मदद करो। लेकिन उनके जैसे जूते देखता है वो समझ जाता है पुलिस वाले नहीं गुंडे हैं, क्योंकि उनके जूतों में कीचड़ था, जैसा लग रहा किसी जंगल से आए हों। तुरंत डैनी समझ जाता है और उन पर हमला करता है और वहीं काफ़ी लोगों को जो पुलिस बन की ड्रेस पहन के आए थे उनको मार देता है। पुलिस बन के आए थे इसके जितने भी स्टाफ के मेंबर होते हैं लगभग मार देते हैं। डैनी और जेमी दोनों बचते हैं। डैनी वहीं पे एक गाड़ी खड़ी रहती है, उसको लेके बाहर निकलने की कोशिश करता है। उसके गुंडे मारने के लगते हैं। डैनी ये गाड़ी ले जाके जो बाहर जैमर की गाड़ी खड़ी रहती है, जिससे वो बाहर से मदद नहीं मंगा पाता है, उसे हटाने के लिए निकल जाता है। गुंडे लोग उस पर हमला करते हैं, उसे काफ़ी घायल करते हैं। डैनी वो गाड़ी ले जाके उसको उसमें लड़ा देता है। आपने देखा होगा कि जेमी अपनी पुलिस की मदद के लिए बोल देती है। उधर गुंडा उनको समझाता रहता है कि प्लीज़ बेटा आप मेरे साथ चलो, मैं आपकी मदद करूँगा। लेकिन वो जान जाती है कि ये गुंडा है और इसके साथ नहीं जाना है। गुंडा फिर उसको धीरे से छुप के उस बच्ची को पकड़ लेता है और उस पर कहता है, मैं इसको पकड़ लिया हूँ, अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं इसे जान से मार दूंगा। डैनी सामने आता रहता है। डैनी जेमी से बताता है कि तुम्हारी मम्मी ने कहा था कि कोई भी तुम्हें गुंडा पकड़े तो इलेक्ट्रिक शॉक जो उसने अपनी जेब में रख रखा था उसे लगा देना, जैसे उसको लगाता है। और उधर डैनी उसे गोली चलाता और वो गुंडा वहीं मर जाता है। कुछ ही देर बाद पुलिस भी आ जाती है और डैनी को जेमी दोनों को मदद करती है और उनको हॉस्पिटल डैनी को भेज देती है और बच्चे को अपनी विटनेस प्रोटेक्शन में ले लेती है और चली जाती है। फिर बाद में डैनी और जेमी मिलते हैं हॉस्पिटल में। कहती जल्दी आप ठीक हो जाएंगे।
और अपने बच्चों से आप मिलने जाइएगा। फिर डैनी अपने बच्चों से मिलता है और यहीं से कहानी अंत हो जाता है। इस कहानी में पता चलता है कि एक सेना का आदमी जो मरीन रहता है अपना काम बहुत ही प्रॉपर सही ढंग से किया और उस विटनेस प्रोटेक्शन बच्ची को मदद की और बचाई। यही उसका मेन सिक्योरिटी का काम होता है, इसीलिए हर सिक्योरिटी गार्ड आपकी रक्षा के लिए हमेशा रहते हैं। धन्यवाद।